हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं। यूनिक पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट है। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हो, प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित आपका यह प्रैक्टिस सेट है। आप में से जो भी लोग नए हो, आप अगर और अच्छे से क्लास का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट आ जाइए, चेक कर लीजिए आकर के। यहाँ पे आपको खान सर का नोट्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह का भी क्लास है, उसे भी आप देख लीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से क्लास दिया गया है। आप लोग अगर उसे देखते हैं तो आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तैयारी जितना अच्छे से हो सकता है करिए। आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। अध्यक्षतात्मक सरकार का सर्वेसर्वा होता है कौन? देखिए, राष्ट्रपति को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य है, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को आप बुद्ध के नाम से जानते हैं। कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है पाक जलडमरू मध्य से। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था कब? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 22 जुलाई 1947 को, इसे याद करिए। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो रूपरेखा है इसको कब अंगीकार किया था, पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 आपको यहाँ पे बता देना है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल के बारे में अगर पूछेगा, बताइए बस इतना कि बनिहाल सुरंग कहाँ पर है, किस राज्य में है? यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है, बताइए। जोग है कहाँ पर? कर्नाटक में। जोग कहिए। जोग जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। 253 मीटर ऊंचा है। यह भी पूछा जा सकता है ना, कितना मीटर ऊंचाई पर? 253 है। कर्नाटक में शरावती नदी पर। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर? अवाडी में। यहाँ पे आपको डी राइट आंसर टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नेफा के रूप में ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कब? 1962, 1962 से पहले था, ठीक है। नेफा इसलिए कहा जाता था ना, क्योंकि यह ना उत्तर पूर्वी सीमा का जो क्षेत्र है, इसी वजह से कहा जाता था। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी आप जानते हो, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। वाशिंगटन डीसी में है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। राष्ट्रीय आहार संस्थान है कहाँ पर? हैदराबाद में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष में चालू हुआ था? बिना ऑप्शन का बता सकते हैं, याद कर सकते हैं तो करिए। 1793 में स्टार्ट हुआ था अस्थाई बंदोबस्त का ये पद्धति चला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? 79 का ये आपका 93 के लिए ऑप्शन नंबर सी टिक करना पड़ जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बता दीजिए किस राज्य में स्थित है? कान्हा, कान्हा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है। कान्हा कहाँ पर है? कान्हा है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। देखिए, कान्हा है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आप जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का एक जो फेमस है भोरम नाम करके है, ठीक है, भोरम देव करके है, राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। मानस कहाँ पर है? असम में। असम में कहाँ पर है? क्या है? मानस, याद रखिएगा। राजस्थान में रणथंभौर। रणथंभौर के लिए आप क्या याद रखिएगा? रणथंभौर के लिए आपको राजस्थान याद रखना है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब कर दिया था, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी कि 326 ईसा पूर्व में से आप बता देंगे। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक का नाम? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा सही जवाब। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में है बांदीपुर। मानस के लिए असम आपको अभी बताया गया था। कान्हा पूछेगा तो मध्य प्रदेश बताइएगा, अभी आपने देखा था। राजस्थान के लिए आपको याद रख सकते हैं। बाघ परियोजना अगर पूछेगा तो मुकुंदरा हिल्स करके है। नंबर 16 में कह रहा है कि 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक
सिद्धांत की प्रभुत्ता को मंजूर करता था? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, मिनर्वा मिल्स के सही जवाब हो जाएगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दे दिया गया था, लेकिन 1980 ईस्वी आता है, ठीक है 1980, इसमें ना मिनर्वा मिल्स विवाद होता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों को एक दूसरे का पूरक बता दिया था। मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछेगा तो प्राथमिकता को ना अस्वीकार कर दिया गया था, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में कितना टाइम रह सकता है, लग सकता है, ये आप बता सकते हैं, अनिश्चित समय तक रह सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 19 को सॉल्व करना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे? स्पीकर थे ऑप्शन नंबर डी, मावलंकर साहब। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मावलंकर साहब का जो समय काल था ना 1952 से लेकर के 56 तक रहा था और इनका निधन हो गया था इसी समय में। इसके बाद आता है सरदार हुकुम सिंह, ये 1962 से लेकर के 67 तक रहे थे सरदार हुकुम सिंह। इसके बाद आते हैं आयंगर साहब, मतलब इसके आयंगर साहब को आप याद कर लीजिए, कहने की ये मतलब है 56 से ये 62 तक रहे थे। 56 में मावलंकर साहब के हटने के बाद 56 में बनते हैं आयंगर दूसरे, आयंगर के बाद बनते हैं कौन, सरदार हुकुम सिंह। और इसके बाद ढिल्लो साहब जो है यह आते हैं 1967 से लेकर के 69 तक रहते हैं और 69 में ये फिर ना मतलब कहिए कि त्याग पत्र दे देते हैं, इसे आप याद कर लें। नंबर 21 बताइए कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, बी राइट आंसर है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, खेतरी है प्रसिद्ध, बी। तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बताइए कि डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र होती है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? 25 वर्ष। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि कब से कब तक मानी गई है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? सी राइट आंसर, हर्षवर्धन के समय में। कौन से बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है? बी राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का नाम बताना है आपको, तो यहाँ पे देखिए प्रेमाश्रय, फिर आपका जो रंगभूमि है और गोदान है ये लिखा गया था, इसे आप ध्यान रखेंगे। 4 अध्याय के लिए आपको, जो काफ़ी फेमस साहित्यकार रहे हैं, 4 अध्याय के लिए आपको रामधारी सिंह दिनकर याद रख लेना है। देखिए अगर आपको फिर से कहा जा रहा है डिस्कशन अच्छे से देखना हो, NCERT का जो क्लास है उसे देख लीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? डी राइट आंसर, तैवर्निये ने। बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? इसके लिए आपको राजगीर से तिलैया, हाजीपुर से सुगौली बताना है। ऑप्शन सी टिक करेंगे। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा ए, समस्तीपुर के पूसा में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ए राइट आंसर, यूरेनियम का। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पानी, वाटर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके, बी राइट आंसर। कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी हो जाएगा ड्रोसम। कीटभक्षी पौधा क्या होता है? ड्रोसम हो जाएगा सही जवाब। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीज से, बी राइट आंसर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? मिलता है प्राकृतिक तत्व में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संवहनी पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? जाइलम टिश्यू से, डी राइट आंसर। नंबर 40 को सॉल्व करिएगा, 12√3 सेंटीमीटर आ जाएगा, सी राइट आंसर। नंबर 41 सॉल्व करें,
बी राइट आंसर आया तो सही है। 42 को सॉल्व करिए, डी राइट आंसर आएगा। 43 को सॉल्व करिएगा, बी हो जाएगा 32 किलोमीटर पर घंटा। 44 बी राइट आंसर। 45 को सॉल्व करिए, ए हो जाएगा सही जवाब इसका। अब आ जाइए नंबर 46 पर। निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है? कहाँ, समझ गए? भारत में। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सी राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड, ए राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसे ध्यान रखिएगा, यूएसए में है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, बी राइट आंसर शिवालिक। आम्र वर्षा होती है या है, आम्र वर्षा क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक और सैनिक सेवक, सही जवाब हो जाएगा। नंबर 53, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी, कब? सी राइट आंसर 1931 में, 1931 को। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? ए राइट आंसर मिश्रित प्रणाली से। स्वराज पार्टी का गठन इन सब में से किसकी असफलता के बाद हुआ था? ए राइट आंसर असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1923 में कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और देश बंधु जो चित्तरंजन दास साहब थे, यही किए थे। INA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर सिंगापुर में। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, किसे? महात्मा गांधी को, ए राइट आंसर। अधिकतम नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे, ऑप्शन नंबर। राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेता पढ़े लिखे वकील, पत्रकार और शिक्षक हुआ करते थे जो कि शहरी क्षेत्रों में रहते थे। वर्ष 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक का केंद्र था। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर टिक करना होगा, डी जगदीशपुर रहा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलीय जंतु है? रिवर डॉल्फिन, बता दीजिएगा। बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? सी राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भारतीय मुद्रा छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ, ऑप्शन डी राइट आंसर शिव समुद्रम में। नाबार्ड उधार देता है कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चालू किया गया था? रॉलेट जो है ना 1919 में गांधी जी के द्वारा, डी राइट आंसर। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया था? सी राइट आंसर 1982 में। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, डी राइट आंसर। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, यहाँ पे आपको सी हाथी गुम्पा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? मेघालय में, ए हो जाएगा सही जवाब। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध है किस राजा के साथ लड़ा था, बताएं? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह के साथ। मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था उसका नाम है मुबायिन, ए राइट आंसर हो जाएगा नंबर 73। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम, सी राइट आंसर। 1921 का जो मोपला आंदोलन है, इसकी शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की यह शाखा थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी का जो केरल है यहीं पर हुआ था यह। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी राइट आंसर। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? सी राइट आंसर, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज, बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? रणजी ट्रॉफी भारतीय फुटबॉल से नहीं संबंधित, रणजी क्रिकेट से है। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करेक्ट, नेत्र गोलक आईबॉल में जो है ना वृद्धि दोष के कारणों में से एक है, यह आपका हो जाएगा गलत है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? डी राइट आंसर, मनुष्य। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? सबसे पहले लैमार्क हो जाएगा सही जवाब। समझने का प्रयास सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किया गया था। किस धातु से बनाया गया धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम, सी राइट आंसर। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 हो जाएगा सही जवाब, सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, सी सही जवाब। नंबर 85 को सॉल्व करिएगा, ए आ जाएगा सही जवाब। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, जर्मेनियम का। नंबर 88 को सॉल्व करिएगा, सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। बताइए, बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव है, कहाँ पर यह स्थित है? बिहार में है एक गांव, नाम है क्या? परेव करके, पीतल नगरी के रूप में आप इसे जानते हैं। बताइए बिहार में यह कहाँ पर है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बिहटा में है। कहाँ पर है? बी हो जाएगा सही जवाब। कहाँ पर है? बिहटा में है। 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई? यानी कि 2022 में 18 जून को 135वां जयंती मना है। किसका मना है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का। हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए। जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया था, बताइए कब? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, 2018 में दिया जा चुका है। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, नालंदा और वैशाली को, मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ अरवल और जहानाबाद को, डी राइट आंसर। वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक का नाम है? डी रजनी शेखरी सिब्बल। निम्नलिखित में से किसने अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया नाम से पुस्तक को लिखा है? उषा किरण खान ने। बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? ऑप्शन डी, सुपौल को। बिहार में कुल कह कितने नगर निगम हैं? 19, डी राइट आंसर। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे सौंपा गया है? ए राइट आंसर, अक्षय पात्र फाउंडेशन को। 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था उसके मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया था? 28%, डी राइट आंसर। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया? गोगाबिल, पश्चिम बिहार, ए राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक से कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जा रहा है? चलिए इसका जवाब अगर आपको पता हो तो ज़रा सा कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ कि आपको इसका जवाब पता होगा।
कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं।